जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा टाइपिंग में ना जो थोड़ा सा छोटा छोटा अक्षर में लिखा आउट हो गया है, आप लोग समझने का कोशिश करें। कल से बड़ा बड़ा अक्षर में हम कर देंगे। अब देखिए, हमसे इसमें क्या कह रहा है कि मानव अधिकार का स्थापना कब हुआ था। तो मानव अधिकार का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1991, ऑप्शन बी दिया 1993, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1998, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1971। तो कब हुआ था? तो 1993 में क्या हुआ था? मानव अधिकार का स्थापना हुआ था। अब मानव अधिकार का काम क्या है? तो कोई भी कहीं भी मतलब इंसान को दिक्कत परेशानी होता है तो इसको ये सहायता के लिए ये मानव अधिकार वाले सब जाते हैं वहाँ पे सहायता करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अधिकार का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, तो हम कहेंगे 1993 अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत राष्ट्रपति ने किया था। अब ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1991। तो 1991 में क्या हुआ था? तो 1991 में रूस जो एसएसआर है ये 15 भागों में क्या हुआ था? विघटित हो गया था। 15 भागों में क्या हो गया था? रूस बट गया था 1991। 1998 दिया हुआ, तो 1998 में क्या हुआ था? तो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका कोड नाम क्या था, तो हम कहेंगे शक्ति 98। क्या था? शक्ति 98 था उसका कोड नाम। कितना बम का परीक्षण किया गया था? टोटल 5 बम का वहाँ पे क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। अब आगे चलते हैं। अब हमसे एक चीज़ दिया 1971। तो 1971 में आप याद कर लीजिए, 1971 से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 71 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान में मतलब विवाद हुआ था, और 72 में पूर्णतः आज़ादी का इसे दर्जा मिल गया था। 71 ही में मतलब आज़ाद कर दिया गया था, 72 में लिखित संविधान के तहत ये हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारी की हत्या में कौन सी पैदल सेना थी? हमसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में ऐसी कौन सी बटालियन था जो अपनी श्वेत सेना, जितने उस बटालियन में श्वेत सेना थे, सबकी हत्या कर दी थी। अब देखिए लिखा हुआ 14वीं एनफील्ड इन्फेंट्री, दो वाले लिखा गया। अब देखिए एक 34वीं दिया है, ऑप्शन सी दिया हुआ 20वीं दिया हुआ, ऑप्शन डी 31वीं दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41वीं ऐसी बटालियन था जो अपनी श्वेत अधिकारी को सबकी हत्या कर दिया। अब ऑप्शन बी में दिया हुआ 34वीं। तो 34वीं बटालियन से ना मंगल पांडे का ये 34वीं बटालियन है। एक दिया हुआ 20वीं बटालियन दिया हुआ। तो 20वीं जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 का सबसे पहले विद्रोह हमारा हुआ था मेरठ से। तो मेरठ की यही 20वीं एनफील्ड बटालियन था, इसने ही विद्रोह को स्टार्ट किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हैं? पहले ऑप्शन दिया हुआ है महावीर, पार्श्वनाथ, सी दिया हुआ अजीतनाथ, और डी दिया हुआ शंभुनाथ। तो हमारे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे, हमारे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हो जाएंगे अजीतनाथ हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ महावीर जी। तो महावीर जी थे जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर, यानी 24वें तीर्थंकर थे। अगर महावीर जी का जन्म पूछेगा तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर इनका पूछेगा मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हो जाएगा, महावीर जी की जन्म 540 में हुआ था, और महावीर जी की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था इनका मृत्यु। अब देखिए पारसनाथ दिया हुआ है। तो ये पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पारसनाथ के बाद दिया हुआ शंभुनाथ। तो शंभुनाथ क्या हो जाएंगे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हो जाएंगे, शंभुनाथ।
अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो पहला तीर्थंकर हमारा हो जाएंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव हो जाएंगे, पहला तीर्थंकर हो जाएगा हमारा ऋषभदेव। आते हैं, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आदित्यनाथ हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो शंभुनाथ हो जाएंगे। और यही हमसे पूछेगा कि लास्ट अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जो होंगे। 23वां कहेगा तो 23वां हो जाएगा पारसनाथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दिया हुआ है 33 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दिया हुआ है 32 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था, तो हम कहेंगे 33 ईसा पूर्व ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अच्छा, सूली पर इनको किसने चढ़ाया था, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो हम कहेंगे रोम के गवर्नर पेंटियागो। पेंटियस है इनका नाम, पेंटियस, कहीं पेंटियागो देता है कहीं पेंटियस देता है। तो अब जो आपको मिलेगा आप मार दीजिए पेंटियस। रोम के, ये कहाँ के गवर्नर थे, तो ये रोम के गवर्नर थे। गवर्नर कहाँ के थे, रोम के थे। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज़ हमको दिया हुआ है, ये 4 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह का अगर जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ था। आगे चलते हैं। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी उदयनी, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी दिया हुआ है अजातशत्रु। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयनी ने किया था। उदयनी ने क्या किया था, पटना का स्थापना इसलिए, पाटलिपुत्र का स्थापना इसलिए किया था कि इसको अपने सैनिक की छावनी बनाया था। गंगा और सोन नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, जहां अपनी सैनिक की छावनी बनाया था। अच्छा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी दिया हुआ है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था, सूरी वंश का स्थापना किया था, सूरी वंश का स्थापना दिया था। और एक चीज़ और, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर कितना कर दिया, पटना। पटना इसका नाम रख दिया, जो अभी पटना का फिलहाल में पटना ही नाम है, पाटलिपुत्री का नाम है पटना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ऑप्शन बी उदयनी हो गया। ऑप्शन सी जो है ना बिंबिसार दिया हुआ है, तो बिंबिसार हर्यक वंश के स्थापना किए थे। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। और अजातशत्रु जो थे बिंबिसार का क्या थे, बेटा यानी पुत्र थे, बिंबिसार के पुत्र थे। और हाँ, बिंबिसार का अजातशत्रु हो जाएगा, और अजातशत्रु का पुत्र हो जाएगा उदयनी। और एक चीज़ और, हर्यक वंश को दूसरे नाम से बोला जाता है पितृहंत वंश। क्यों, क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने करके खुद को राजा बन गया था। और अजातशत्रु की हत्या उदयनी ने करके खुद को राजा घोषित कर लिया था। इसी की वजह से अपने पिता की ये हत्या करके राजा बन जाते थे। इसी की वजह से इसको बोला जाता है हर्यक वंश के पितृहंत वंश। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो पहला दिया हुआ मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी दिया हुआ सिकंदर, ऑप्शन सी दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया हुआ नादिर शाह। तो भारत पर सबसे पहले अगर आक्रमण कहेगा तो हम कहेंगे सिकंदर ने किया था। कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था, ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया था। मगर इसने भारत को जीत नहीं पाया, मगर पहला आक्रमण यही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर हमसे पूछेगा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, तो हम कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम किए थे। कब किए थे, तो 712 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी हमारा क्या थे, खिलजी वंश का दूसरे राजा थे।
अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने बाजार प्रणाली लाया था। बाजार प्रणाली जो आज के युग में कैंटीन जो है ना आर्मी के लिए, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली लाया, बाजार प्रणाली लाया। और इन्होंने एक चीज़ और किया था, इन्होंने घोड़ा को दागने का व्यवस्था किया था, घोड़ा दागने का व्यवस्था किया था, इन्होंने चालू किया था। अच्छा, ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन डी दिया हुआ है नादिर शाह। तो नादिर शाह से हम क्या याद करेंगे, तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। यह अफगान का शासक था और उस समय भारत का शासक कौन थे, मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह उस समय भारत के शासक थे। इन्होंने नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पे आक्रमण किया और आक्रमण करके इन्होंने मयूर सिंहासन को लूट कर लेके चला गया, जिसमें लगा था कोहिनूर का हीरा लगा था। तो इसने अगर पूछेगा कि मयूर सिंहासन को किसने ले गया था, तो नादिर शाह ने ले गया था। कब ले गया था, 1739 में। अच्छा, एक चीज़ और, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, रंगीला बादशाह। इसको ना नाच गाना बहुत पसंद था, इसी की वजह से इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया हुआ है चाणक्य गुरु, और ऑप्शन डी दिया हुआ, सी दिया हुआ मेगास्थनीज, ऑप्शन डी दिया हुआ भद्रबाहु। तो हम कहेंगे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश का स्थापना किया था। किसका किया था, मौर्य वंश का इसने स्थापना किया था। चाणक्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या था, ये गुरु था चाणक्य। अच्छा, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो था, ऑप्शन सी दिया हो मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। अब ऑप्शन हमारा डी दिया हुआ है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु क्या थे, तो भद्रबाहु ये थे चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का इन्होंने शिक्षा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को किसका दिया था, जैन धर्म का शिक्षा दिया था। अच्छा, चंद्रगुप्त पूछेगा कि मृत्यु कब हुआ था, तो हम कहेंगे 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। किस विधि से, तो संलेखना विधि से, लेखना विधि से इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। संलेखन कहाँ हुआ था, तो श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के बीच में कोर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर के बीच में नहीं छोटा छोटा पतला पतला धातु लगा रहता है, उसी को किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी दिया हुआ है नरम लोहा, ऑप्शन सी दिया हुआ प्लेटिनम, ऑप्शन डी दिया हुआ है सोना। तो किस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहा के रूप में प्रयोग करते हैं, नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। अगर हाई पावर का हमको चाहिए ट्रांसफार्मर, तो हम क्या कहेंगे, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया हुआ प्लेटिनम। तो इसे हम लोग भविष्य का धातु कहते हैं, भविष्य का धातु कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, भविष्य का धातु कहा जाता है। सोना दिया हुआ, तो सोना क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सोना का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सोना का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा सोना का परमाणु क्रमांक। आइए नीचे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया साइंस से। अब इसमें कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है। तो लवण का ऑप्शन ए दिया हुआ 0, 7, 7 से अधिक और 7 से कम दिया हुआ है। तो कोई भी लवण हो जाएगा उसका पीएच मान हमेशा कितना होता है, 7 होता है। लवण का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, तो हम कहेंगे सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक कह रहा है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा में कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। जिसका 7 से कम होगा
तो उसको हम लोग, जिसका pH मान 7 से कम होगा उसे हम लोग कहेंगे अम्लीय, अम्लीय कहेंगे। अगर यही कहेगा सबसे अधिक अम्लीय, तो हम कहेंगे जिसका pH मान 0 होगा उसको सबसे अधिक अम्लीय कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? तो नरेंद्र मोदी हमारे भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब ऑप्शन हमको बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी 14वां दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 14वें नंबर पे आ जाएंगे। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ 13, तो जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये 13वें नंबर के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 40, तो 40 जो हो जाएगा हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा, NV क्या हो जाएगा? रमणा, ये क्या हो जाएंगे? भारत के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टोटल मैंने 10 क्वेश्चन था, मगर आपने देखा होगा कि 10 से मैंने कहीं ज़्यादा, लमसम हमको तो लगता है कि 40 प्लस क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया रहता है तो हर ऑप्शन से भी 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते जाता हूँ। तो आप अगर इतना आप क्वेश्चन देखते रहिएगा तो आपका GK GS में टेंशन नहीं होने वाला है। रोज़ मैं डेली 10 क्वेश्चन चढ़ाता हूँ, आप देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में आप बताइए कि मैंने 10 क्वेश्चन में टोटल कितना क्वेश्चन किया। ठीक, वही हमको पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरे के यहाँ शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उसे भी पहुँच जाए। ओके, चलते हैं। जय हिंद।